क्या एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं? मैं चाहूँगा पहले मैम बात करें फिर मैं बात करूँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रूबी, वाइफ ऑफ राजकुमार, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही पैशनेटली एमबी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस को बिल्ड करके हम लाइफ ऑफ चॉइस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इस बिज़नेस में आए तो मेरी न्यूली मैरिज हुई थी। हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे और बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और यूज़ करते थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे। जब हमें इस बिज़नेस के बारे में पता चला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम ये बिज़नेस देखा है मैंने, ज्वाइन करते हैं इसको, बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा था कि मेरी फ्रेंड सर्कल में था कि वो लड़कियाँ सभी पढ़ रही थी, तो मेरा भी था कि मैं भी पढ़ूंगी देखो देखी में। और मैंने कहा नहीं, मैंने भी एमए बीएड करनी है। और उसके बाद इन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 5 साल। इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद में आपकी इनकम कितनी होगी, तो मैंने कहा कि इनकम तो नहीं, आप एमए बीएड तो कर ही लोगी, उसके बाद में देखेंगे, जॉब के बारे में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे होता है कि हम पढ़ लिख के जॉब करेंगे, तो मेरा भी यही था कि हम कुछ जॉब देखेंगे। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तुम्हें, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, प्राइवेट ही सही, 5-10 हज़ार रुपया अपना खर्चा ही निकलेगा। तो मैं ये चाहती थी। तो इन्होंने कहा कि अगर 3 साल आप मेरे हिसाब से, मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इस बिज़नेस को स्टडी करते हैं और इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए हमें हर रोज़ सीडी सुननी होगी, बुक पढ़नी होगी, सिस्टम के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इन्हें पता था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब बुक पढ़ने की बारी आती थी, सीडी सुनने की, तो मैं नहीं करती थी, सच बता रही हूँ। तो फिर इन्होंने मेरे से पूछना कि आपने सीडी सुनी, मैंने कहा नहीं सुनी। बुक पढ़ी, मैंने कहा नहीं पढ़ी। फिर हमारा झगड़ा ऐसे हमारा झगड़ा कभी भी किसी बात पे नहीं होता था, लेकिन इस बात पे हमारा झगड़ा होता था। फिर मैंने सोचा कि अगर हमारा इस बात पे झगड़ा होता है तो मैं क्यों ना अपने आप को चेंज कर दूँ। और मीटिंग में मैं नहीं गई थी, इससे पहले की बात है। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर इनके डर से कि हमारा झगड़ा हो जाएगा, तो मैं बुक पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, सीडी सुनना शुरू कर दिया। फिर हमारा ये था कि खाना खाने के बाद हमने ये पूछना कि आपने क्या किया और आपने क्या किया, हम दोनों का। तो फिर मैंने इनके डर से सीडी और बुक के साथ जुड़ गई, थोड़ा थोड़ा मैं करने लगी। फिर मुझे सीडी सुनना अच्छा लगने लगा, वहाँ लेडीज़ जो भी कहती थी वैसी लाइफ मैं भी चाहती थी। तो फिर मैंने सीडी सुनना इंटरेस्ट बन गया और फिर मैं सुनती चली गई। फिर इसमें लेडीज़ के रोल के बारे में बताया कि आपने अगर इस बिज़नेस में सक्सेस होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं वो भी नहीं करती थी, सब अपने पर्सनल यूज़ सब करती थी, एलओसी डिश ड्रॉप और एसिड नहीं करती थी। जब इन्होंने कहना कि हमें यही करने हैं, हमें इसी बिज़नेस से अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। तो जब इन्होंने जाना, तो जो मेरी मदर इन लॉ वो भी मेरी तरह, इससे नहीं अच्छा होता ये लो ये करो। तो फ्रेंड्स, मैं भी ऐसे ही करती थी। मेरे हस्बैंड ने जब चली जाना, इनके कपड़े उसी से वॉश कर देने, एलओसी डिश वॉश से, और जो मेरे हमारे होते थे वॉशिंग मशीन में डाला, सब फुल कर दिया। जब मैं मीटिंग के साथ जुड़ गई तो फिर मुझे वहाँ लेडीज़ को देखा कि ऐसा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने 100% दिया, 100% प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, जो भी कहते गए मैं वो करती चली गई। जब सीडी की फिर बताने लगे कि आप सीडी में कि आप बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको क्या करना होगा। लेडीज़ को कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है, कभी बच्चों का बहाना नहीं बनाना है, घर के काम का सब छोड़ दो, करो टाइम से। मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि यार वैसे ऐसा। फिर मैं सब करने लगी, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है इस बिजनेस के थ्रू। तो मैं वो सब काम करने लगी। तो अभी मेरे हस्बैंड बात करेंगे। सबको नमस्कार। नमस्कार। कितने लोग दिल से जानते हैं? यस। सारे जानते हैं। तो मैं सेल्फ राजकुमार और मैं पुलिस जॉब करता हूँ। पुलिस जॉब के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और आज सभी के चेहरे देख के ना, मेरा आते ही ना पहले आंसू निकल आए थे कि परमात्मा कहाँ जो संकट से बिछड़ गए थे। और हर किसी की स्टोरी है अपनी अपनी, हर एक बंदा शेयर करना चाहता है। क्या हमारे पास मौका है अगर इस फील्ड में ना आते? क्या हमारे पास कोई ऐसा सपना था जिससे हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते? क्या अंदर से आज भी कुछ होता है?
सो थैंक्स करते हैं ग्रेट अपलाइन का, जिनकी बदौलत आज यहाँ पे हैं। और आज भी मैं कुछ बातें करूँगा आपसे, हो सके किसी को अच्छी लगे या ना लगे, पर फिर भी उस पर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। और लीडर जो भी आगे आते हैं तो उनकी लाइफ में जो कुछ बीता होता है वही वो आपके आगे रखता है। और उसी से, जैसे नरेश सर अभी बता रहे थे कि कैसे उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई, तो कैसे मतलब ये उनसे इंस्पायर हुए। तो क्या वो सुगंध कहते हैं ना, फूल जहाँ भी जाते हैं वो खुशबू बिखेरते चले जाते हैं, क्या वो एथिक्स हम ऐसे जैसे आप हमें देख रहे हैं, मैं वैसा नहीं था। जो मुझे जानते हैं वो भली भांति मेरे जीवन से वाकिफ हैं कि हम कैसे थे। और वो लाइफ कहाँ गई, वो दिन कहाँ गए पता नहीं होता था। शाम को बैठना है ना जी, वो सारा था। बट आज परमात्मा की ब्लेसिंग है कि हम आज भी रात को पहले जब 12 बजे आते थे तो मम्मी पापा को डर रहता था कि पता नहीं कहाँ जाके देखा हो रहे हैं, पता नहीं क्या पंगे कर रहे हैं। बट आज भी जाते हैं तो आज प्राउड महसूस करते हैं घर वाले कि नहीं यार कुछ अच्छा करके आए। और थैंक यू फिर से अपलाइन का बार बार इसलिए निकलता है कि अगर आज भी अपलाइन अगर आपसे प्यार कर रही है ना, जो आपको अपलाइन का फोन आ रहा है ना, तो सोच लेना माइंड में कि कुछ गड़बड़ है। ये मत सोचना कि आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे हो रहे हैं कि अपलाइन हमें बार बार फोन कर रही है ना। ये सोच लेना कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कि जब तक कहते हैं ना कि अपलाइन की डांट या अपलाइन का वो पीछे से ना हो तो तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जैसे टीचर जहाँ भी बैठे हैं, मैम हैं, सेवा सिंह जी हैं, तो इनको पता है कि एजुकेशन में जितने लड़के स्कूल में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो लाइक बच्चे होते हैं ना स्कूल में होते हैं कुछ स्टूडेंट लाइक है ना, तो हम उनको पकड़ के क्या कर लेते हैं है ना, कि उनको साइड पर रख लेते हैं कि ये कर जाएंगे कुछ ना कुछ है ना। और हमारा ध्यान किन पे चला जाता है, जो मेरी तरह होते हैं कि हमें लगता है कि यार इनको अगर किसी सूर के है ना थोड़ा कान कून पकड़ के अगर आगे ले आए तो कुछ जे भी पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप, ठीक है ना। जो आपको लगता है ना, आपका नंबर तब बनेगा जब आपको लगता है कि जो लीडर आपकी टीम में लीड कर रहा है ना उसको पकड़ लें आप। जो जो है ना 33% वाले मेरी तरह होंगे वो हो ही जाएंगे पास। बट हमारा यही होता है कि हम कभी ना कभी उनको छोड़ के ये कह देते हैं कि ये तो स्पॉन्सर हो गए हैं, बट अब कोई बात नहीं, ये कर लेंगे, मैं दूसरे ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। नाम आपका वही आएगा। जब मैंने इस बिजनेस को स्पॉन्सर किया था तो मुझे आज भी याद है कि कैसे कैसे करके हमने वो एक पेस्ट देने के लिए पुरुषोत्तम जी जैसे साथ में हैं, तो हमने वो दिन देखे जब मैं रात को इनको 12-1 बजे जहाँ गोपाल से उतारता था ऑटो में बैठ के, कैसे कैसे वो मेरे पास तो चलो गाड़ी होती, थैंक गॉड आज इनके पास इतनी वो दिन याद करने होते हैं। तो जब दिल से ना ऐसे निकल आता है कि कुछ नहीं यार, कुछ ना कुछ, क्या क्यों वाई क्यों करना है, जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं है। आज भी आपकी अपलाइन उठा उठा के आपको जहाँ पे बुला रही है, आज भी अगर उनका फोन कॉल आ रहा है, आज भी वो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, सोचो कुछ गड़बड़ है। मैं कहता हूँ कि मेरी अपलाइन ने आज तक थैंक यू गॉड, जो भी उनके मुखार में से निकला ना, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि सर चलो मेरे साथ प्लान करना, मुझे उस बंदे को मोटिवेट करता। इन्होंने एक ही बात कही, मुझे आज भी पता है कि जब मैंने फर्स्ट डॉक्टर को मैंने स्पॉन्सर करना था तो मैंने विजय को तरले कर दिए, हाँ सर जी मैं पुलिस वाला कहाँ, मैं डॉक्टर को कैसे स्पॉन्सर करना। तो उन्होंने कहा था कि कर जाओ। जो जिन बिजनेस में जिस लोगों ने आपके बिजनेस में आना है वो आकर आ गए हैं, वो नो डाउट। अगर आप जहाँ पे आ गए हो ना, वो 6 लोग आ गए हैं, ठीक है ना। वो किसी मूर्तिकार ने पूछा ना किसी उससे इंसान ने कि आप इस पत्थर की मूर्ति से मूर्ति कैसे निकाल लेते हो, तो उसने आगे से एक ही जवाब दिया कि मूर्ति इसमें पहले ही होती है, मैं तो खाली वेस्टेज उतारता हूँ। अपलाइन आपका वेस्टेज उतार सकता है, आपको लेके कहीं नहीं जा सकता। वो आप में अगर गट्स है तो आप चले जाओगे। अगर आपको परमात्मा, अब आप इस पे विश्वास करते हो और एक अपलाइन पे फेथ करते हो ना, तो इस बिजनेस में कोई ज्यादा वो फंडा नहीं कि आपको सक्सेस होने। हम तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ इसलिए लड़ते हैं ना, क्योंकि जब हम छोटे छोटे लेवल पे होते हैं हमें लगता है कि नहीं यार, क्योंकि हमारा परिवार ही कितना होता है, 1 या 2 लाख है ना, हम उस पर ही चढ़े रहते हैं। तो ऐसा ना करें। ये चीज़ें जो हमने सीखी, हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी पावर ऑफ यूनिटी एथिक्स, आप अपने शीशे में बैठ के क्या आप वहाँ पे एक बार सामने शीशे के आईने के सामने खड़े होकर एक बार कह सकते हो कि मुझे मेरे जैसे ही लीडर चाहिए। कितने लोगों को ये पसंद लगता है कि थैंक यू गॉड मेरे जैसे ही, जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरी टीम में लीडर आए, ठीक है ना। जब आज भी ऐसे लगता है कि मेरे जैसे ही मेरी अपलाइन जैसे आए, ठीक है ना। अगर अपलाइन जैसे अगर सवाल आता है मन में तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत हैं। वो 6 लोग ही तो चाहिए यार इस सिस्टम में, और उनके 6 ही 21 हो जाएंगे जब हम क्राउन हो सकते हैं।
सो सिंपल। और एक स्टोरी से ख़त्म करूँगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। क्योंकि दूसरी मैंने अक्सर बात की है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे। आप कितना सोचते हो, आप जब तक इस कॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज़ उठा के आप जब तक फीड ना कर लो, आप सभी को कल मैसेज गया होगा और सभी ने माइंड में आ गई होगी बात कि कैसे मैनेज करना है ना। और जिन लीडरों ने जहां से उठा के ना इस जहां पे सब कॉन्शियस पे बिठा ली ना कि जाना ही जाना चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज भी बच्चों को बंद करके आया, घर में कोई नहीं है फिर भी ताला लगा के वहां पे कैसे मैंने बिठा लिया ना, जब तो हो जाएगा। मैंने आप भी सभी ऐसे ही आए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सभी आप फ्री हो तो इसलिए आगे होंगे, ठीक है ना। जहां से उठा के जहां पे फीड कर लेना कि आपका विजन कैसा है, आप किस इस विजन को किस दृष्टि से देख रहे हो, आपने जाना कहाँ है। आपके लोगों के साथ जैसे एक भी पर्सन आपके बारे में बोल देना किसी भी कि नहीं यार लीडर है, नहीं यार इंसान है, अगर कोई भी ऐसा बोल देना तो सोच लो आप सक्सेस की सही राह पे। दुनिया को फ्री करना है हमने, दुनिया को फ्री मतलब आने वाली जनरेशन को। इसलिए बिजनेस में अगर 30-40-50 हजार कमाना है वो तो कमा ही रहे हैं, अच्छी खासी जॉब है, कोई शक वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर फ्रीडम की जिंदगी जीना है, अगर 25 से 30 साल लग जाते हैं किसी इंसान को 15 से 20 हजार 30 हजार 40 हजार कमाने में, तो हम इस बिजनेस में अगर साल 5-6 महीने नहीं हुआ तो वो आ जाती है कंप्लेंट से, सर पैसे नहीं आए इस बार, कुछ काम ही आया सर, वो देखना जरा, मैं नहीं जाना 2 दिन मीटिंग, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमने डिसाइड नहीं है, वो डिसीजन था वो जो हमारा अपलाइन का ही था। आज भी अगर अपलाइन प्लान दिखाने जा रही है तो सोचो अपने आप में, ठीक है ना। और सब कॉन्शियस माइंड में बिठा लो कि मैंने जहां कहा एक बार फीडिंग होगी ना वहां पे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एग्जाम्पल से शेयर करूंगा कि एक मछली वाला है ना, मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो वो क्या करता, जैसे वो मछली पकड़ता तो जो बड़ी मछली आ जाती ना जाल पे, तो वो बाहर फेंक देता था, फिर से समुद्र में फेंक देता था, छोटी छोटी मछलियां वो इकट्ठी कर लेता। तो किसी ने पूछा यार बात क्या है, तो बड़ी मछली जो आती है तो उसे क्या कर देते हो आप, समुद्र में फेंक देते हो, और जो छोटी छोटी आती है वो आप टोकरी में डाल देते हो, तो बड़ी क्यों ना पकड़ लेते हो। तो उसने कहा कि यार वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो फ्राई पैन है ना वो छोटा है बड़ी आती नहीं है उसमें, तो छोटी छोटी डालते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि मैं भी मैं बिजनेस में आया था, मुझे आज भी पता है कि मैं जब 9% पे गया था तो 33 पीवी मैं बड़ी बार बताता हूँ कि कम थे, तो मैंने अपलाइन को फोन कर दिया, जैसे आसान नहीं कर रहे हैं अपलाइन को, जैसे आज जितना हमारे रिवार्ड्स आते हैं वो अपलाइन को दे रहे हैं। तो मैंने कहा था सर 33 पीवी डाल दो, तो विजय सर ने एक ही बात कही थी कि अगर ये भीख मांगना है ना तो इस काम अभी आप नहीं आए, वो दिन आज का दिन है। इनके मुखातिब इनसे जो पास से भी किसी से भी बात कर रहे हो और जो भी बात इनके मुख से निकल जाती है ना कि ये करना है तो कर जाते हैं दोस्तों, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और बहुत प्राइस पे किए हैं हमने, और शी इज माय ब्यूटीफुल वाइफ है, बहुत सहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेके जब हम निकलते हैं ना, मम्मी पापा को बोलते थे कभी कभी कि पापा नहीं, उन्होंने कभी बोलना कि कौन सी मीटिंग हुई। थैंक यू करते हैं फिर भी बहुत चैलेंज है आज भी जमाने से कि एक दिन ऐसा जरूर लाएंगे कि जब भी अपलाइन की मुखार बिन पे नाम आएगा ना, सबसे पहले एक ही आएगा।